वेलकम बैक। पिछली वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही। उस वीडियो के अंदर हमने YouTube शॉर्ट्स का इंटरफेस डिज़ाइन किया था। इस इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए हमने स्टैक का इस्तेमाल किया और स्टैक के अंदर हमने पोजीशन विजेट का इस्तेमाल किया और हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट विजेट्स को पोजीशन कर सकते हैं यूजिंग द स्टैक विद इन द स्टैक बॉडी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट व्यू को डिस्कस करेंगे। लिस्ट व्यू बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्क्रॉलिंग विजेट है और इसके अंदर इसके जो चिल्ड्रन हैं वो वन आफ्टर दी अदर यानी एक दूसरे के बाद स्क्रॉल डायरेक्शन के अंदर आ जाते हैं और इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। अब हम लिस्ट व्यू के विजेट को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। लिस्ट व्यू को क्रिएट करने के लिए हमने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट की है, लिस्ट व्यू एग्जाम्पल डॉट डॉट फाइल। इस फाइल के अंदर हम एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करते हैं और इसी का नाम रखते हैं लिस्ट व्यू एग्जाम्पल। इस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं और अब जो पहला काम हमने करना है वो ये करना है कि यहाँ पर हमने एक स्कैफोल्ड का विजेट रिटर्न करवाना है और इसके अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन का टाइटल बार सेट करना है। स्कैफोल्ड के अंदर हमने ऐप बार के अंदर एप्लीकेशन का टाइटल सेट कर दिया है। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो राइटिंग योर फर्स्ट फ्लटर एप्लीकेशन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और कार्ड्स के अंदर भी उसका लिंक आ रहा है। अब यहाँ बॉडी के अंदर हम आते हैं और एक लिस्ट व्यू का विजेट जो है उसको हम ऐड करते हैं। लिस्ट व्यू के विजेट के अंदर इसके हम चिल्ड्रंस को ऐड करेंगे। चिल्ड्रंस के अंदर हम यहाँ पर अब ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल एक कंटेनर। कंटेनर की प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट को हम सेट करते हैं फॉर एग्जांपल 50। इसकी हम कलर की प्रॉपर्टी सेट करते हैं कलर्स डॉट, इसका कलर मैं लेता हूँ अंबर और इसकी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं 600। और इसके बाद हम इसके चाइल्ड में एक टेक्स्ट का विजेट ऐड करते हैं और टेक्स्ट विजेट के अंदर मैं इसको देता हूँ आइटम ए। को यहाँ से हम कॉपी करते हैं 1 2, इनफैक्ट 4 मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। इसको हमने अपनी मेन फाइल के अंदर कॉल कर लिया है। इसको यहाँ पे करते हैं सेव और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से है। एक ही कलर था लिहाजा भी हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। हम इसके अंदर इसके कलर की वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। लेट्स से दूसरे में इसका कलर को हम 500 कर देते हैं और इस लिस्ट को आइटम को बी कर देते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से इसकी वैल्यू को लेट्स से 400 कर देते हैं और इसकी वैल्यू को सी कर दिया और लास्ट वाले के अंदर हम इसकी वैल्यू को 100 सेट कर देते हैं और इसको मैं आइटम डी कर देता हूँ। इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। नो यू कैन सी कि यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं। लिस्ट व्यू स्क्रॉलेबल है लेकिन अभी इसके अंदर जो आइटम्स प्लेस हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमें स्क्रॉलेबल की प्रॉपर्टी जो है वो एक्टिवेट नजर आए। लिहाजा उस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम कंटेनर की जो हाइट है उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सब की जो हाइट्स है उनको 250 सेट कर रहा हूँ। इसको सेव करते हैं। अब हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से अब देखें। नो दिस इज स्क्रॉलेबल। बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल स्क्रॉल डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। अगर आप इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन को रोकना चाह रहे हैं तो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दैट इज़ फिज़िक्स और हम कहेंगे नेवर स्क्रॉलेबल फिज़िक्स। जब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो अब आप देखेंगे कि अब आपका ये जो विजेट्स हैं ये स्क्रॉलेबल नहीं रहे। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रहे। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं। इसको सेव किया मैंने और अब ये स्क्रॉलेबल है। अच्छा, ये वर्टिकल स्क्रॉलेबल डायरेक्शन है। अगर इसकी स्क्रॉलेबल डायरेक्शन को चेंज करना हो तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्क्रॉल डायरेक्शन की और यहाँ पे हम लेंगे एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। नो इट इज स्क्रॉलेबल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी जो लिस्ट हमने क्रिएट की है वो एक स्टैटिक लिस्ट व्यू था यानी हमने इसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स को ऐड किया हुआ था। लेकिन एक और तरीका है जिसके अंदर हम डायनामिक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वो है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। डायनामिक लिस्ट क्रिएट करने के लिए बॉडी के अंदर मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट और एक इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम रिटर्न करवाते हैं एक कंटेनर। कंटेनर के अंदर इसकी हाइट को सेट कर लेते हैं दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल 50। इसके अंदर एज ए चाइल्ड हम टेक्स्ट का विजिट ऐड करते हैं
और टेक्स्ट के विजिट के अंदर हम एंट्री, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इंडेक्स की वैल्यू को। इंडेक्स हमें बता रहा होगा काउंटिंग, और बाय डिफ़ॉल्ट ये इनफिनिट है जब तक कि हम इसके काउंट को सेट ना कर दें। यहाँ पे हमने एक एरर है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन प्लेस करना है। नाउ इसको मैंने सेव किया। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास एक इन्फिनिट एंट्री जनरेट हो गई है। मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूँ और इन्फिनिट एंट्री जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गया है। दिस इज एन इन्फिनिट लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि इस लिस्ट व्यू के अंदर जनरेट हो चुकी है। हम इसकी लेंथ को फिक्स करना चाह रहे हैं, तो मुझे इसके अंदर बताना पड़ेगा कि आइटम काउंट कितना है। इसके अंदर हम आइटम काउंट को बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आइटम काउंट मेरे 10 है। नो, वी विल हैव ओनली 10 एंट्रीज। आइटम काउंट की प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि हमने इस लिस्ट के अंदर कितनी आइटम्स जनरेट करनी है। अभी डेटा जो है वो रेंडमली जनरेट हुआ है, मगर हम ये चाहते हैं कि हम इस डेटा को किसी लिस्ट से लेकर आएं। वो लिस्ट जो है वो डायनामिक हो सकती है, वो लिस्ट पहले से क्रिएटेड हो सकती है, बट उस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स पड़ी हुई हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने इस लिस्ट व्यू के एलिमेंट्स को पॉपुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक लिस्ट जनरेट करते हैं और उस लिस्ट से हम इस टेक्स्ट की वैल्यू को जनरेट करवाते हैं। यहाँ पर हम एक लिस्ट जनरेट करते हैं। हमने एक लिस्ट जनरेट की है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसके अंदर इस वक्त 6 वैल्यूज़ हैं, A B C D एंड F। अब इन वैल्यूज़ को हमने कॉल करना है। आइटम काउंट के अंदर मैं एंट्रीज डॉट लेंथ को यूज़ करता हूँ, दैट विल डिफाइन द लेंथ ऑफ द एंट्रीज। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अब एंट्रीज, और एंट्रीज के अंदर हम इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। इसको सेव किया। अब आप देखें हमारे आउटपुट के अंदर A B C D E एंड F अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स हमारे पास वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। लेट्स से अगर हम यहाँ पर आइटम काउंट को नहीं देते तो फिर क्या होगा। आप देख रहे हैं कि पहली एंट्रीज के बाद रेस्ट केसेस में हमें एरर नजर आ रहा है। इस एरर की वजह ये है कि हमने लिस्ट व्यू को तो इन्फिनिट कर दिया, बट उसकी जो एंट्रीज हैं वो फिक्स्ड हैं। लिहाजा जब वो एंट्रीज खत्म होती है तो हमें इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर जो है वो मिलता है, क्योंकि इस केस में हम लिस्ट से डेटा जनरेट कर रहे हैं, जबकि इससे पिछले केस के अंदर हम डायनामिकली डेटा जनरेट कर रहे थे। तो अगर आपने किसी लिस्ट से डेटा जनरेट करवाना है या किसी फाइल से डेटा जनरेट करवाना है तो उस केस में आपको लेंथ को डिफाइन लाजमी करना होगा। यहाँ पे हम इस आइटम काउंट को दोबारा से अनकमेंट करते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि आपको ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से लेट्स से हम कलर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं, और कलर के लिए मैं यहाँ पे कलर कोड डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कलर कोड्स डिफाइन कर दिए हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पे 6 कलर्स कोड्स डिफाइन किए हैं। अब हम इस कंटेनर में आते हैं और कंटेनर के अंदर हम कलर की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। यहाँ पे हमने कलर्स डॉट एम्बर के अंदर कलर की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया विद द इंडेक्स वैल्यू। अब इसको दोबारा से चला के देखते हैं। नो, यू कैन सी कि हमारे पास डिफरेंट कलर शेड्स आ रहे हैं, और ये A B C D E एंड F जो है हमारे पास लिस्ट के अंदर वैल्यूज अपीयर हो रही हैं। एक तीसरा तरीका भी है लिस्ट को जनरेट करवाने का, दैट इज लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। अब हम उस तरीके की तरफ चलते हैं कि अगर उसको यूज़ करें और लिस्ट को जनरेट करें तो वो कैसी नज़र आएगी। यहाँ पे ये सारी लिस्ट आइटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके दरमियान हमने कुछ डिस्टेंस ऐड करना है या इसको टाइल फॉर्म के अंदर दिखाना है, तो हमें लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड के ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की जगह इसको मैं सिर्फ यहीं पर चेंज करते हैं, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डॉट सेपरेटेड। और जहाँ पे हमने आइटम बिल्डर को ऐड किया है, इस आइटम बिल्डर का जहाँ पे एंड होगा यहाँ पर हमें ऐड करना है सेपरेटर बिल्डर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और रिटर्न करवाएंगे हम डिवाइडर। इसको सेव करते हैं। अब हमारी आउटपुट में जो लिस्ट की आइटम है वो एज ए सेपरेटेड आइटम नज़र आ रही है, यानी हर एक के दरमियान में हमें एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक लाइन नज़र आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा
खूबसूरत सी लिस्ट हमारे बनती हुई नज़र आई है। आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो के अंदर हमने लिस्ट व्यू को डिस्कस किया है। हमने देखा कि हमने लिस्ट व्यू को यूज़ करते हुए कैसे एक स्टैटिक लिस्ट जनरेट की, फिर हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज़ करते हुए डायनामिक लिस्ट जनरेट की, और इसके साथ साथ हमने एक प्री डिफाइंड लिस्ट से डेटा को यूज़ करते हुए हमने एक डायनामिक लिस्ट जनरेट की है जो कि डिपेंड कर रही है उस डेटा के ऊपर जो लिस्ट के अंदर मौजूद है। और इसी तरीके से जो तीसरा तरीका हमने देखा कि हमने अपने लिस्ट को थोड़ी फैंसी लुक देनी है, तो उसके लिए हमने लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड की ऑप्शन को यूज़ किया। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।